सिग्नल नहीं आ रहा है, इतने सारे सिग्नल दे दीजिए कृपया करके कि क्लियर हो गया आपको सब। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दो, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करें। आगे इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए ही लगाते हैं क्योंकि चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। कभी कभी ऐसा होगा कि पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर इंटीग्रेशन करें तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हम इजिली प्रॉब्लम को टेकल कर सकते हैं। सब मुझे बता दो, सब सो गए हैं क्या? सब सो गए हैं क्या? जीओसी 60 70 जीओसी क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है ये है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 अभी हम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 70 ये भी डबल इंटीग्रल का है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं। इवेल्युएट द इंटीग्रल, इवेल्युएट द इंटीग्रल। आपको इसमें मैं 2 मिनट दूंगा सोचने के लिए। इवेल्युएट द इंटीग्रल, इंटीग्रल कहां से 0 से 1 तक और दूसरा कहां से है 4y, 4y से कहां तक 4 तक, 4y से कहां तक 4 तक, e टू द पावर x स्क्वायर dx इंटू dy, ये इंटीग्रल हमें इवेल्युएट करना है और इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर हमें बताना है। फटाफट अभी देखो इसमें क्या, चलो आप बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। अभी डबल इंटीग्रल निकालना तो आपको आ गया। तो देखो ये जो पहले लिमिट्स दिए गए हैं ये y x के लिमिट्स है, क्योंकि यहां पे देखो dx दिख रहा है, यहां पे dx दिख रहा है। तो डबल इंटीग्रल में रिप्रेजेंटेशन इस टाइप का होता है, जो यहां पे पहला वेरिएबल दिखेगा उसी के ही पहले लिमिट्स दिए गए होंगे। यहां पे देखो x के लिमिट्स दिए गए हैं और पीछे वाले लिमिट्स y के हैं। और ये आपको ऐसे भी पता चल सकता है x के लिमिट्स है, क्योंकि जो लिमिट्स है लोअर लिमिट भी y के फॉर्म में है। लोअर लिमिट मींस दोनों में से कोई एक लिमिट क्या है, y के फॉर्म में, फंक्शन है y का। तो मतलब ये किसके लिमिट्स होंगे, x के लिमिट्स होंगे। या तो यहां से भी आप चेक कर सकते हो, अगर पहला वेरिएबल यहाँ पे x दिया गया है तो ये लिमिट्स किसके होंगे, x के लिमिट्स होंगे। क्लियर इतनी बात? ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना हो, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मेरा क्या प्रोसीजर होना चाहिए? इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो डबल इंटीग्रल का, क्या प्रोसीजर होना चाहिए? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, आप पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो। तो क्या मैं e टू द पावर x स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर सकता हूं? अगर e टू द पावर x होता तो चीजें आसान थी। अगर e टू द पावर x होता तो उसका इंटीग्रेशन करते विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो e टू द पावर x ही आता। लेकिन e टू द पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x? कोई ऐसा सोचेगा कि मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूं, सब्स्टिट्यूशन x स्क्वायर को t ले लेता हूं। लेकिन x स्क्वायर को t ले लिए तो इधर मल्टीप्लीकेशन में x स्क्वायर की जगह t तो आ जाएगा e टू द पावर t, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ t भी आ जाएगा। तो उसको फिर से सॉल्व करने में फंस जाएंगे। लिमिट्स भी किसके फॉर्म में आ जाएंगे, t के फॉर्म में आ जाएंगे। तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। आप मुझे बताइए क्या विदाउट चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका है? क्या विदाउट चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करने का तरीका है? कृपया मुझे बताएं। हाँ बिल्कुल, देखो अभी क्या करना पड़ेगा, हमने देख लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले हम कुछ भी अगड़म तिगड़म लगाए इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ ट्रिक होगी भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर देंगे। अगर हम इसको पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, पहले विथ रिस्पेक्ट टू अगर वाई इंटीग्रेट हम करेंगे तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो जाएगा कांस्टेंट। dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा y, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट को लिखेंगे, फिर प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। तो अगर हमें यहां पे अगर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो टूल वही रहेगा जो पहले क्वेश्चन में था। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले क्या करोगे, रीजन ड्रॉ करोगे। रीजन ड्रॉ देखो कैसे करेंगे, तो मैं टूल्स लिखवा रहा हूं, टूल्स चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। फर्स्ट स्टेप 1 क्या होगा वो देखो, स्टेप 1 होगा आपका ड्रॉ द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ड्रॉ द रीजन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग द गिवन लिमिट्स ऑफ x एंड y। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे देखो
x की लिमिट्स दी गई है, x इज इक्वल टू 4y टू x इज इक्वल टू 4, y की लिमिट्स दी गई है, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1। तो इन लिमिट्स को यूज करके हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रीजन ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 ये होगा कि हमें विथ रिस्पेक्ट टू x अगर इंटीग्रेट नहीं करना है, पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ द वर्टिकल स्ट्रिप, ड्रॉ द वर्टिकल स्ट्रिप to find limits of y in terms of x, क्लियर इतनी बात? ओके, फिर क्या करेंगे, फिर स्टेप 3, लास्ट स्टेप 3, find the limits of x in the form of numbers, in the form of numbers और constants, a and b जो हमने बोला था। तो देखो अभी स्टेप 4 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्टेप 4 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू लेट अस से मेरे पास फंक्शन था f of x y, यहां पे जो दिख रहा है, यहां पे फंक्शन दिया गया e टू द पावर x स्क्वायर। पहले विथ रिस्पेक्ट टू y अगर मैं कर रहा हूं, पहले विथ रिस्पेक्ट टू अगर y कर रहा हूं, तो लोअर लिमिट होगा y का, किसका, फंक्शन हो जाएगा x का, अपर लिमिट भी y का क्या होगा, फंक्शन होगा x का, और x के जो लिमिट्स होंगे वो कुछ नंबर्स होंगे फ्रॉम a टू b। रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, अगर e टू द पावर y स्क्वायर इंटू dy होता तो फिर हम क्या करते, इंटीग्रेशन पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करते, उसके लिए क्या करते, चेंज ऑफ वेरिएबल्स के लिए प्रोसेस उल्टा करते। पहले यही पहला पॉइंट ऐसा ही रखेंगे, रीजन को ड्रॉ करो। दूसरा क्या करेंगे, क्योंकि x के लिमिट्स चाहिए y के फॉर्म में, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। अगर फिर क्या करेंगे, y मींस हम x के लिमिट्स निकालेंगे y के फॉर्म में, फिर क्या करेंगे, y के लिमिट्स निकालेंगे नंबर्स के फॉर्म में, फिर इसी टाइप का इंटीग्रेशन हम परफॉर्म कर देंगे, तो चलो यहां पे इसको नोट करो, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करते हैं। एरिया ऑफ रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैसे ड्रॉ करेंगे और एरिया ऑफ इंटीग्रेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो दो लिमिट्स दिए गए हैं x और y की, उसकी यूज से, उसकी हेल्प से, फंक्शन से नहीं, इसकी हेल्प से। तो वो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, वो देखो। सबसे पहले इसको नोट करो, 4 स्टेप को आप नोट करो फटाफट और मुझे बता दो नोटेड, तो हम आगे प्रोसीड कर पाए। अगर रीजन पता चल गया, रीजन ड्रॉ करना आ गया, उसमें वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लोअर एंड, अपर एंड, लेफ्ट मोस्ट एंड, राइट मोस्ट एंड, अगर ये सब चीजें आपको समझ में आ गई तो आपके लिए गेम बहुत ही आसान हो जाएगा कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से ज्यादा मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है चेंज ऑफ डबल इंटीग्रल से पूछा जा सकता है, या चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से, और इससे और उसके अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं पूछा जाता। ठीक, ये मुझे बता दो, टूल्स लिख दिए आपने, टूल्स लिख दिए, मुझे बता दो, टूल्स लिख दिए आपने, टूल्स मुझे बता दो फटाफट, लिख दिए हैं आपने, नोटेड। तो चलो अभी ध्यान से देखना इस क्वेश्चन, अभी आज मैं सारे क्वेश्चंस में खुद ही करवा रहा हूं, मतलब पूरा प्रोसेस तो मैं ही लिख रहा हूं, लेकिन लास्ट में जो इंटीग्रेशन बचता है वो सिर्फ आपको करना है, इसमें भी ऐसा ही करना है। मैं एक बार आपको, क्योंकि जो इससे पहले क्वेश्चन था वहां पे मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं डबल इंटीग्रल कैसे सोल्व करना है, जब पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे इस फंक्शन को, x कांस्टेंट मानोगे, ठीक है, तो वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन बस मैं यहां पे सिर्फ आपको y और x के लिमिट सिखाऊंगा कैसे निकालने, बाकी आगे प्रॉब्लम को खुद करना है, पहले प्रॉब्लम को खुद करना है। तो सॉल्यूशन, तो यहां पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेटर से हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, इसको मैं अलग अलग लिखने का थोड़ा मेरा रीजन है, रीजन क्या है वो देखो, ये क्या है, x इज इक्वल टू 4y टू x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4y टू x इज इक्वल टू 4, और ये क्या है, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1। ये अभी देखो मैं यहां से इन लिमिट से क्या करूंगा, रीजन ऑफ इंटरेस्ट या रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को ड्रॉ करूंगा। ध्यान से देखना कैसे, पहले अपना एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करो, पहले अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करो, ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस। ओके, अभी देखो यहां पे पहला इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू 4y क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास होता है, जो कि
ओरिजिन से पास होता है। तो चलो इसको हम ड्रॉ करते हैं, x इज इक्वल टू 4y को, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y मतलब y इज इक्वल टू 4/x। ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 4/x, y इज इक्वल टू 4/x। अगर x बराबर 4y है तो y क्या होगा, x/4। तो ये ओरिजिन से जो पास हो रहा है उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। फिर दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जो x इज इक्वल टू 4 से पास होगा, जो x इज इक्वल टू 4 से पास होगा। क्लियर इतनी बात, जो x इज इक्वल टू 4 से पास होगा। तो ये कौन सी लाइन का इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन का इक्वेशन है। ओके, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन का इक्वेशन है। तो लाइन एक तो सीधी देख लेना भाई, सीधी आप खींचना नोटबुक में। ड्राइंग, ओके, ड्राइंग मेरा इतना अच्छा नहीं है फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं। ओके, और यहां पे चलो x के लिमिट्स फिक्स हो गए। अभी y के लिमिट्स देखो, तो पहला क्या है, y बराबर 0। y बराबर 0 कौन सा लाइन होता है, y बराबर 0 क्या कौन सा लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, x एक्सिस। ये कौन सा लाइन होता है, y बराबर 0। फिर कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन देखो कैसे आएगा। अभी देखो सिंपल है, ये y इज इक्वल टू 0 वाला लाइन है, ये x इज इक्वल टू 4 वाला लाइन है, और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 4/x। तो इस पॉइंट पे ध्यान दो जरा, y इज इक्वल टू 1 एक लाइन होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल में होगा। जैसे x इज इक्वल टू 4 एक वर्टिकल लाइन होता है पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे ही y इज इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो अभी y इज इक्वल टू 1 कहां पे आएगा, वो देखो यहाँ पे कहां पे, तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान दो, इस पॉइंट पे देखो x क्या है मेरा 4, इस पॉइंट पे मेरा x क्या है देखो ध्यान से 4, और इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कहां पे है, इस लाइन पे है, मतलब इस लाइन पे ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे x बराबर क्या है 4, और इसी पॉइंट पे y क्या लिख सकते हैं हम, 4/x। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4/x, और इस पॉइंट पे x क्या है 4, तो y क्या होगा मेरा 1 होगा, y क्या होगा 1, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे है, मतलब ये इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और हमें y बराबर 1 ही चाहिए था, y बराबर 1 मतलब इस पॉइंट से लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास होगा, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास होगा, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। क्लियर इतनी बात, y इज इक्वल टू 1। तो हमें अभी क्या करना है वो देखो, अभी हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है, e टू द पावर x स्क्वायर पहले विद रिस्पेक्ट टू dy करना है। तो यहाँ पे किसके लिमिट्स आएंगे, y के लिमिट्स आएंगे x के फॉर्म में, और यहाँ पे x के लिमिट्स आएंगे नंबर्स के फॉर्म में, x के लिमिट्स आएंगे नंबर्स के फॉर्म में। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, अभी इतना सारा रीजन बन गया, ये पूरा एक रीजन बन गया। तो अभी हमें किस रीजन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ये वाले ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में या ये वाले ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में। अभी स्टूडेंट का डाउट ये, रटना नहीं है, चीजें रटनी नहीं है, समझो अभी चीजें रटो मत। अभी हमारे पास देखो दो रीजन आ गए, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। अगर मैं इसको खूबसूरती से सजा दूं तो यहाँ पे मैं दो रीजन आपको दिखा रहा हूं, एक ब्लैक वाला रीजन और एक ब्लू वाला रीजन, एक ब्लैक वाला और एक ब्लू वाला। लेट मी कलर इट। डिफरेंट मार्कर्स का यही फायदा होता है कि आपको अच्छे से मैं दिखा सकता हूं, जितना पॉसिबल प्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। तो अभी क्या, और इसको मैं ब्लू कर देता हूं, इसको मैं ब्लू कर देता हूं, टाइम थोड़ा जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको चीजें सब क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो अभी रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा मेरा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, ब्लैक वाला या ब्लू वाला, आप बताइए, आप बताइए स्टूडेंट्स। अगर मैं यहां पे मुझे रीजन, कोई एक पर्टिकुलर रीजन कंसीडर करना पड़ेगा, तो मेरा रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्लैक वाला या ब्लू वाला। यहां पे दो रीजन बन रहे हैं, यहां पे दो रीजन बन रहे हैं, तो मुझे बताओ कमेंट में, जो मुझे यहां पे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मुझे लेना है, जहां पे मैं y के लिमिट्स लिखूंगा x के फॉर्म में और x के लिमिट्स लिखूंगा कुछ नंबर्स के फॉर्म में, तो मैं ब्लैक वाला रीजन लूं या ब्लू वाला रीजन। और अगर ब्लैक वाला ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं, और अगर ब्लू वाला ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं। y इज इक्वल टू x बाय 4 होगा, वेरी गुड वेरी गुड, y इज इक्वल टू x बाय 4 होगा, y इज इक्वल टू x बाय 4 होगा, बहुत अच्छे, y इज इक्वल टू x बाय 4 होगा। मुझे एक बात बताओ, अभी मेरा ए रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, R1 या R2, ब्लैक या ब्लू, R1 या R2। यहां पे दो रीजन दिख रहे हैं मुझे, तो मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, R1 या R2।
ब्लू, ब्लैक, ब्लैक वाला मतलब R1, ब्लैक वाला मतलब R1, ब्लू वाला, अरे वाह, ब्लू या ब्लैक, R1 या R2, और रीजन बताओ, मुझे रीजन बताओ, ऐसे नहीं। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इसलिए मैं चाहता था तो डायरेक्ट भी लिखवा सकता, बोलता मैं ये ब्लू वाला रीजन है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट, चलो इसके लिमिट्स निकालो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको चीजें सारी समझनी है बच्चों, मेरे साथ आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना है, चीजें समझनी है, तो समझो ध्यान से समझो चीजें। बिकॉज क्वेश्चन सेस, व्हाट क्वेश्चन सेस, क्वेश्चन तो ये भी बोल रहा है ये वाला भी एरिया है, नहीं क्वेश्चन से ही बना है, जो क्वेश्चन में लिमिट्स दी गई है। क्वेश्चन सेस, ओके क्वेश्चन सेस, क्या बात है, छा गए तुम, क्वेश्चन सेस। ओके तो बहुत मजा आ रहा है मुझे, बिकॉज क्वेश्चन सेस सौरभ बोल रहे हैं। ओके अभी यहां पे ध्यान दो, कुछ लोगों को आइडिया आ गया है, ट्रिक आ गई है, तो मैं बता देता हूं कि कौन सा रीजन हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा रीजन हमें सिलेक्ट करना है। तो रीजन वो सिलेक्ट करेंगे जहां पे, अभी यहां पे देखो, रीजन वो सिलेक्ट करेंगे जहां पे x के अपर लिमिट और y x के लोअर लिमिट और y अपर लिमिट आ रहे हो। x का लोअर लिमिट क्या है 4y, तो देखो x का लोअर लिमिट क्या है 4y, मतलब ये वाला इक्वेशन लाइन का, और x का अपर लिमिट क्या है 4, मतलब मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा, मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप x के लिमिट्स दिखाने के लिए इन टर्म्स ऑफ y, जो कि दिए गए हैं, जो x के लिमिट्स दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ y, वो दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहां से जाएगा, लोअर लिमिट क्या है x इज इक्वल टू 4y, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट एंड कहां पे होगा, इस लाइन को टच करेगा, और राइट मोस्ट एंड कहां पे होगा, x इज इक्वल टू 4y, 4 मतलब इस लाइन को टच करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो अभी ये देखो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला, वो देखने के लिए आप ये देखो कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो कि x के लिमिट्स दिए गए हैं y के फॉर्म में, जब हम विद रिस्पेक्ट टू x पहले इंटीग्रेट करना चाहते थे, तो ये देखो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कौन से रीजन में आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कौन से रीजन में आ रहा है, ब्लू रीजन में R2 में, इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्लू वाला, रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्लू वाला। लेकिन अभी ध्यान दो, हमें विथ रिस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेट करना है, तो उसी रीजन ऑफ इंटरेस्ट में क्या करो, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ मार दो, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करो, एक क्या करो, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करो, एक क्या करो, वर्टिकल स्ट्रिप को ड्रॉ करो। और क्योंकि मुझे y के लिमिट्स चाहिए x के फॉर्म में, तो ये देखो कि वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड कहां पे टच कर रहा है, गिवन रीजन में, तो वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड कहां पे टच कर रहा है, x एक्सिस में, और x एक्सिस के लिए y बराबर क्या होगा 0, y बराबर क्या होगा 0। और देखो कि वर्टिकल स्ट्रिप का अपर एंड गिवन रीजन में कहां पे टच कर रहा है, तो वर्टिकल स्ट्रिप का अपर एंड गिवन रीजन, ये स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, वहां पे टच कर रहा है, उसके लिए हम y क्या लिख सकते हैं, x/4, क्या लिख सकते हैं, x/4। क्लियर इतनी बात। और x के जो लिमिट्स आएंगे वो कुछ नंबर्स के फॉर्म में आएंगे, वो कुछ नंबर्स के फॉर्म में आएंगे। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है, मैं इसको फिर से ब्लू कर देता हूं, हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है अभी ब्लू, हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, ब्लू है, हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे क्या है, ब्लू है। तो जो ब्लू हमारा गिवन रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें देखो कि x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये अपना ओरिजिन है, ये भी आ रहा है गिवन रीजन ऑफ इंटरेस्ट में, तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ओरिजिन पे 0, और x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इसमें देखो 4, जो गिवन रीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी 4, x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी 4। अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो और मुझे बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आपको आइडिया आ गया है कि गिवन रीजन ऑफ इंटरेस्ट ये होगा कि ये होगा, कैसे पता चलेगा, सीधा x के लिमिट्स को ड्रॉ करो, x का लिमिट्स कहां से जा रहा है 4y, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये x के, ये क्या है लोअर एंड, सॉरी लेफ्ट मोस्ट एंड, ये राइट मोस्ट एंड किसका, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का। तो ये स्ट्रिप क्योंकि ब्लू रीजन में है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा, ब्लू होगा। तो ब्लू रीजन में ही फिर एक मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे विथ रिस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेट करना है,
चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है तो y के लिमिट्स चाहिए x के फॉर्म में और x के लिमिट्स होंगे नंबर्स के फॉर्म में, बस दैट्स इट, यही कंक्लूजन था। ऐसे करना है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ बड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, सिंपल ऐसे प्रोसीड करना है, सिंपल ऐसे प्रोसीड करना है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। देखो अगर देखना हो कि R1 है कि R2 है, सिंपल x के रिस्पेक्ट में जब पहले क्वेश्चन दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करो, फिर देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहां पे आ रहा है, वही क्या होगा, रीजन ऑफ इंटरेस्ट। समझ गए ना, समझ गए ना क्वेश्चन को? देखो क्लियर हो रहा है, मैं यहां पे कुछ भी चीजें आपको रटवा नहीं रहा हूं, ऐसे ही लिखवा के चला जाता, dx ले लो dy ले लो, मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं कि ज्योमेट्रिकली चीजों को पिक्टोरियली कैसे देखना है, चीजों को पिक्टोरियली कैसे एनालिसिस करना है। अगर ये चीजें आपको आ गई कि चीजों को पिक्टोरियली कैसे देखना है तो ट्रस्ट मी कैलकुलस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, कैलकुलस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अभी आगे देखो क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल्स हम करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। यहां पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किया, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर पा रहे थे तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई पहले कर रहे हैं, फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी आगे आएगा जैकोबियन, आगे क्या आएगा, जैकोबियन, जहां पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स करोगे, एक्स वाई प्लेन को हम यूवी प्लेन में ले जाएंगे। तो अगर एक्स वाई प्लेन में कॉम्प्लिकेटेड रीजन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है तो अगर यूवी प्लेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे यूजिंग जैकोबियन तो हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान। ओके चलो फटाफट मुझे बताओ, क्लियर हो गया ये? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? हाँ वेरी गुड वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड, सही है आंसर, सही है तुम्हारा आंसर, सही है तुम्हारा आंसर, सही है। e टू द पावर 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 8 इज करेक्ट आंसर। e टू द पावर 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 8 इज करेक्ट आंसर। उसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने मत बैठना, बस उसी फॉर्म में आंसर है, e टू द पावर 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 8। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए, ये पूरा आपको क्लियर हो गया है कि डबल इंटीग्रल्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, x के लिमिट्स कैसे रखने y के फॉर्म में, y के लिमिट्स कैसे रखने x के फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, अगर x के लिमिट्स y के फॉर्म में बनाने हैं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे गिवन रीजन में, अगर y के लिमिट्स x के फॉर्म में लिखने हैं तो गिवन रीजन में क्या लगाएंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगा रहे हैं तो लोअर लिमिट के लिए देखो कि लेफ्ट मोस्ट एंड कहां पे टच कर रहा है, अपर लिमिट के लिए देखो कि राइट मोस्ट एंड कहां पे टच कर रहा है, वर्टिकल स्ट्रिप में देखो लोअर लिमिट के लिए कि जो लोअर एंड है वो कहां पे टच कर रहा है और अपर एंड कहां पे टच कर रहा है गिवन रीजन में। वहां से आपको फंक्शन के फॉर्म में लिमिट्स मिल जाएंगे एक्स और वाई के फॉर्म में, और दूसरा लिमिट जो होगा वो नंबर्स के फॉर्म में होगा। तो गिवन रीजन में देखो उस वेरिएबल की सबसे छोटी वैल्यू क्या है और उस वेरिएबल की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ऐसे आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल जाएंगे और इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे। तो यहां तक बेस्ट पॉसिबल जो तरीका था मैंने आपको समझा दिया। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर सोल्व करोगे तो आएगा e टू द पावर 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 8। ये बहुत करेक्ट आंसर है, ये एक करेक्ट आंसर है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। e टू द पावर 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 8 लिमिट कैसे आया, देखो लिमिट पहले तो dx dy का लिमिट तो दिया गया था, अभी मैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहा हूं। अगर पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है तो मुझे y के लिमिट्स लिखने हैं x के फॉर्म में, y के लिमिट्स क्या लिखने हैं, x के फॉर्म में। अभी ध्यान दो, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो पहले अगर विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहा हूं तो यहां पे लिमिट्स भी किसके रखने पड़ेंगे, y के लिमिट्स रखने पड़ेंगे और y के लिमिट्स x के फॉर्म में लिखने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वहां पे एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा। वर्टिकल स्ट्रिप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का ड्रॉ किया है। तो वर्टिकल स्ट्रिप लोअर लिमिट के लिए वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड देखो, लोअर एंड कहां पे टच कर रहा है, लोअर एंड इस लाइन पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस के लिए y बराबर 0 हम लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस के लिए y बराबर 0 हमने लिखा। फिर वर्टिकल स्ट्रिप का अपर एंड कहां पे टच कर रहा है, इस लाइन को,
y इज इक्वल टू एक्स बाय 4 को, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स बाय 4। तो ये हो गए y के लिमिट्स। अभी हमें चाहिए x के लिमिट्स। तो x के लिमिट्स के लिए देखो कि इस गिवन रीजन में x का सबसे छोटा वैल्यू क्या है। x का सबसे छोटा वैल्यू ओरिजिन पे है 0, x का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, वो यहाँ पे 4 है, तो वो हमने लिखा x इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y पहले करो तो क्या आएगा, x बाय 4 इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू t करके सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। सब क्लियर हो गया ना, सब क्लियर हो गया ना प्रॉब्लम ये। तो चलो इसमें यही इतना ही था। क्वेश्चन नंबर अभी आगे हम करेंगे। अभी कितने क्वेश्चन बाकी है बता देता हूं, अभी आगे 4 क्वेश्चन और बाकी हैं, अभी 4 क्वेश्चन और बाकी हैं। यहां पे देखो कैसे हम इन चीजों को करेंगे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन चेंज ऑफ वेरिएबल्स का। यहां पे जैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से चीजें आसान हो जाती है, तो कहीं कहीं पे चेंज ऑफ वेरिएबल से और चीजें आसान हो जाती हैं, जिसमें हम जैकोबियन का यूज करते हैं, जिसमें हम जैकोबियन का यूज करते हैं। तो समझ में आ रहा है आज का इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, कैसे सोल्व करने हैं, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन कैसे लेना है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये सब चीजें आपको आ रही है समझ में। हाँ अभिनेश, ओके वेरी गुड, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं और एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स का। किसका, चेंज ऑफ वेरिएबल्स का। ओके तो मेरे साथ इसमें जैकोबियन यूज होगा, इसमें जैकोबियन यूज होगा, तो क्वेश्चन मेरे साथ लिख लेना ताकि हम, ओके तो क्वेश्चन मेरे साथ लिख लो, क्वेश्चन मेरे साथ लिख लो, इवेल्युएट, ये इसमें चेंज ऑफ इवेल्युएट, ये एक बार ही आया है क्वेश्चन इस टाइप का, लेकिन आपको पता होना चाहिए इवेल्युएट। देखो कैलकुलस में जो भी हम करते हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो, चेंज ऑफ वेरिएबल्स हो, कुछ भी यूज करते हैं तो उसका एक ही रीजन होता है, चीजों को सिंप्लीफाई करना, चीजों को सिंप्लीफाई करना। ये सब टेक्निक्स है डबल इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए इजीली, और कुछ भी नहीं है। ये कुछ ऐसा मत सोचना ये कुछ नई चीज है, नहीं, डबल इंटीग्रल के प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है, लेकिन ये डिफरेंट टेक्निक्स बनाई गई है ताकि आप चीजों को इजीली सॉल्व कर पाओ। इवेल्युएट, इवेल्युएट, यहां पे इवेल्युएट इंटीग्रल दिया गया y बाय 2 टू y बाय 2 प्लस 1, y बाय 2 प्लस 1 फ्रॉम 0 टू 4, फ्रॉम 0 टू 4 dx dy, dx dy किसका, 2x माइनस y बाय 2 का। ये एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ xy, ये एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ xy। देखो एक्स स्क्वायर को कैसे सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर की जगह टी ले लेना, एक्स स्क्वायर की जगह टी ले लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो पढ़ते थे जब बच्चे थे 12वीं क्लास में, वो वहां पे लगाना है, एक्स स्क्वायर बराबर टी ले लेना, तो सब्स्टिट्यूशन से आप कर पाओगे। ओके तो y बाय 2 प्लस 1 dxy बाय अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन, बाय अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, ये जैकोबियन का यूज होगा। अभी हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। बाय अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन u इज इक्वल टू 2x माइनस y डिवाइड बाय 2 एंड v इज इक्वल टू y बाय 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y, इस इंटीग्रेशन को चेंज करो, x एंड y की जगह u एंड v में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। लेकिन अगर इसी इंटीग्रेशन को मैं दिखाऊंगा u और v को लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो लिमिट्स भी आपके आसान हो जाएंगे और ओवरऑल प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। एंड इंटीग्रेटिंग ओवर एन एप्रोप्रिएट रीजन इन द यूवी प्लेन, एंड integrate over an appropriate region, over an appropriate region in UV plane, UV plane में इसमें आपको एक जादू दिखाऊंगा, देखना मतलब क्यों हम यूज कर रहे हैं जैकोबियन, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर इतनी बात, ओके तो चलो इस क्वेश्चन में हम पहले टूल्स लिखेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे चेंज ऑफ वेरिएबल्स करना है, एक्स वाई की जगह u और v का यूज करना है, और u और v का ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में लेना है, मतलब
x में से x और y में से u और v में से कन्वर्जन कैसे करना है, तो उसके लिए ये इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। ये इक्वेशंस का यूज करके आपको x और y को एलिमिनेट करना है और पूरे इक्वेशन को u और v में बनाना है, u और v के फॉर्म में बनाना है और लिमिट्स भी u और v के फॉर्म में बनाना है। तो देखो कैसे होगा, तो टूल्स क्या होंगे, तो इसमें जैकोबियन यूज होगा। क्या होगा? जैकोबियन क्या होता है? जैकोबियन क्या होता है? J इज इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है? डिटर्मिनेंट। तो इसे लिखते हैं डेल एक्स वाई बाय डेल यू कोमा वी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल यू, डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल वी, डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल यू एंड डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल वी, इसको हम बोलते हैं जैकोबियन। अगर मुझे जैकोबियन फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना है, पहले मैं x का फंक्शन, पहले मेरा टारगेट रहेगा कि जो गिवन यहां पे रिलेशन दिया गया है इससे मैं क्या करूंगा, x और y का फंक्शन बनाऊंगा u एंड v के फॉर्म में, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू u, फिर x का पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू v, फिर y का पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू u, फिर y का पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू v। तो ये मुझे मिलेगा जैकोबियन। फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप, dx बाय dy को dx इंटू dy को रिप्लेस करना है मॉड ऑफ j इंटू du इंटू dv से। मतलब क्योंकि हमें पूरे फंक्शन को, पूरे इंटीग्रेंड को, पूरे डबल इंटीग्रल को u और v के फॉर्म में लाना है, तो पहले जो यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है 2x माइनस वाई बाय 2, इसको क्या करना पड़ेगा, u और v के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फंक्शन को पहले u एंड v के फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर dx इंटू dy को भी u एंड v के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो dx इंटू dy को अगर u और v के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, dx इंटू dy को रिप्लेस करेंगे मॉड ऑफ j इंटू du बाय dv से, मॉड ऑफ j इंटू dv बाय dv से। क्लियर इतनी बात? तो ऐसा हमने किया, तो dx बाय dy रिप्लेस हो जाएगा किससे, मॉड ऑफ j इंटू du इंटू dv से, मॉड ऑफ j इंटू du, और j हम निकालेंगे, j यहां से, j इटसेल्फ इज अ डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट का क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ j। क्या लेंगे, मॉड ऑफ j। फिर ये होगा टूल्स, तो ये जैकोबियन यूज करना है। फिर क्या करना है, स्टेप 2, चेंज द लिमिट्स, चेंज द फंक्शन, ये जो फंक्शन है, चेंज द फंक्शन, चेंज द ओके नहीं, ऐसा चेंज द फंक्शन ऐसा लिखना ठीक नहीं है, कन्वर्ट द फंक्शन, कन्वर्ट द फंक्शन f ऑफ x एंड y टू f ऑफ u एंड v। मतलब फंक्शन जो पहले किसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था u, x एंड y का, उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, u एंड v में, using the given relationships between x, y, u and v, x, y and u and v, जो यहां पे रिलेशन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर लास्ट स्टेप क्या आएगा, ये पहला स्टेप है जैकोबियन। दूसरा स्टेप है कि क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को, एक्स वाई का फंक्शन है, इसको u और v का फंक्शन बनाना पड़ेगा। फिर क्या, तीसरा फाइंड द लिमिट्स ऑफ u एंड v, फाइंड द लिमिट्स ऑफ u एंड v। u के अपर लिमिट्स फाइंड करो, v के अपर लिमिट्स फाइंड करो। वो कैसे फाइंड करोगे, ये गिवन जो यहां पे दिख रहा है, जो गिवन यहां पे, ओके, फाइंड द लिमिट्स ऑफ u एंड v using the limits of कौन से लिमिट्स हमको यूज करने, using the limits of x and y, कैसे है वो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। तो ये एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, ये एग्जांपल के बाद। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, तो कोई भी अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है जहां पे चेंज ऑफ वेरिएबल्स करना है, तो यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। सबसे पहले dx dy को रिप्लेस करना है मॉड ऑफ j इंटू du इंटू dv। क्लियर? तो इसके लिए मॉड ऑफ j के लिए क्या चाहिए, x को पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा u एंड v का, y को फंक्शन बनाना पड़ेगा u एंड v का, फिर उनका पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। फिर दूसरा काम आएगा हमें, जो यहाँ पे फंक्शन दिया गया है जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y है, उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरे फंक्शन में जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, u एंड v। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो गिवन रिलेशनशिप दिया गया है उससे।
ठीक है। तो जब फंक्शन को एक्स वाई में से, मतलब क्या कर रहे हैं, यहां पे एक्स वाई प्लेन था, हम कहां पे जा रहे हैं, यूवी प्लेन में। कहां पे, यूवी प्लेन में। क्लियर इतनी बात, कहां पे जा रहे हैं, यूवी प्लेन में। तो जब एक्स वाई प्लेन से यूवी प्लेन में जाएंगे तो किसकी हेल्प लेंगे, ये जो गिवन रिलेशन है इनकी लिमिट्स की हम कोई भी हेल्प नहीं लेंगे। लेकिन जब u एंड v के लिमिट्स फाइंड करेंगे तो इन लिमिट्स की हम हेल्प लेंगे, इन कन्वर्जन्स की और इन लिमिट्स की हम हेल्प लेंगे। क्लियर इतनी बात। तो चलो चलो मुझे बताओ, टूल्स नोट कर लिए आपने, टूल्स और क्वेश्चन नोट कर लिया, तो बताओ इस क्वेश्चन के बाद हम क्या लेंगे, इस क्वेश्चन के बाद हम लेंगे ब्रेक। मैं भी यह आधा ही सॉल्व करूंगा, आधा आपको खुद ही सॉल्व करना है। मुझे बता दो फटाफट, मुझे फटाफट बता दो कि सोल्व हो गया। मुझे फटाफट जरा आगाह कर दो कि क्वेश्चन नोट हो गया, टूल्स आपके नोट हो गए, तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं, ये फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। फटाफट मुझे बताओ। अरे कहां चले गए सब लोग, सो गए क्या नींद में फिर से? मुझे लगता है ये टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ये टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं होगा जैकोबियन वाला, इसलिए मैं करवा रहा हूं। कर लो, क्या पता गलती से क्वेश्चन आ जाए। अभी तक गेट में एक बार क्वेश्चन आया, एक दो बार, क्या पता फिर से आ जाए। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन। चलो फटाफट फटाफट देखो, फटाफट देखो। नोट हो गया, चलो नोट हो गया, नोट हो गया। तो अभी समझना, मैं इसको मिटा रहा हूं, जैकोबियन को, जैकोबियन लिख लेना, इसको हम काम आएगा हमें डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल वी। लेकिन जैकोबियन क्या लेना है, मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है डिटर्मिनेंट का। तो देखो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखो। सिंपल चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं। देखो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखो फंक्शन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स मुझे दिया गया है 2x माइनस वाई बाय 2। अभी सिंपल, और मुझे कुछ दिया गया है क्वेश्चन में, u इज इक्वल टू 2x माइनस वाई बाय 2 एंड v इज इक्वल टू वाई बाय 2, v इज इक्वल टू वाई बाय 2। तो सिंपली देखो ये फंक्शन तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। देखो कैसे, नया फंक्शन बनेगा जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, u एंड v। तो सिंपली देखो 2x माइनस वाई बाय 2 की जगह में क्या लिख सकता हूं, u लिख सकता हूं। तो मुझे नया फंक्शन मिल गया u, नया जो फंक्शन मिला जिसमें जो फंक्शन क्या होगा u एंड v का, नया मुझे फंक्शन मिल गया जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया मेरा u। तो मेरा नया फंक्शन बिल्ड हो गया। तो पहले फंक्शन था x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल का 2x माइनस वाई बाय 2, लेकिन क्वेश्चन में यूज कर किया है कि आप कन्वर्जन यूज कर सकते हो, 2x माइनस वाई बाय 2 बराबर u। तो मैंने इस 2x माइनस वाई बराबर 2 की जगह क्या रख दिया, u रख दिया। तो डायरेक्ट मुझे फंक्शन मिल गया नए वेरिएबल्स में u और v के फॉर्म में, जो कि है u, जो कि क्या है u। तो फंक्शन मेरा मिल गया। अभी दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा कि मैं x को u और v के फॉर्म में बनाऊं, ताकि मैं डेल x बाय डेल u, डेल x बाय डेल v फाइंड कर सकूं। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, ध्यान दो, u क्या है 2x माइनस वाई बाय 2, इसको पार्शियली ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाय 2, x माइनस वाई बाय 2। और y बाय 2 मुझे v दिया गया है, तो क्या होगा x माइनस v u। तो x क्या होगा, u प्लस v, x क्या होगा, u प्लस v। तो मेरा x uv के फंक्शन के फॉर्म में आ गया। और y तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है क्या है, 2v, y क्या दिख रहा है, 2v। तो मुझे बताओ जैकोबियन कैसे निकालोगे। जैकोबियन जब निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट होगा किसका, डेल एक्स बाय डेल यू, मतलब x का पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू u। अगर पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u, तो v को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो डेल एक्स बाय डेल यू होगा 1, सिमिलरली डेल एक्स बाय डेल वी भी होगा 1। अभी यहाँ पे डेल वाई बाय डेल यू क्या होगा, अगर y का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u, तो मेरा v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे u तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे ये सिंपली, अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये कंप्लीट टर्म क्या मानूंगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो। और इसका अगर y का पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू v, तो वो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। तो जैकोबियन का आंसर क्या आया मेरा, 2। जैकोबियन का आंसर क्या आया, 2। तो मॉड ऑफ j क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जैकोबियन, वो भी होगा 2, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो हमें क्या क्या रॉ मटेरियल मिल गया, एक तो फंक्शन हमने u और v के फॉर्म में बना दिया, दूसरा रॉ मटेरियल
मॉड ऑफ जे चाहिए था, तो dx इंटू dy को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जे मीन्स 2 इंटू du इंटू dv। तो मॉड ऑफ dx इंटू dy क्या होगा, dx इंटू dy होगा 2 इंटू du इंटू dv इंटू dv। क्लियर इतनी बात, ये मुझे इतना मिल गया। अभी क्या चाहिए, अभी मुझे देखो टारगेट अभी क्या क्या है, तो अभी मैंने इंटीग्रेशन को किस फॉर्म में चेंज कर दिया है, इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया है 2x माइनस वाई बाय 2 की जगह पे हम u लिख सकते हैं, u इंटू dx इंटू dy की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू du इंटू dy, 2 इंटू du इंटू dv। मतलब जो अभी लिमिट्स चाहिए वो किसके फॉर्म में चाहिए, u के लिमिट्स चाहिए और v के लिमिट्स चाहिए, u के लिमिट्स चाहिए और v के लिमिट्स चाहिए। तो देखते हैं u के लिमिट्स क्या कांस्टेंट आते हैं दोनों के, या दोनों के किसी दूसरे फंक्शन के फॉर्म में आते हैं। तो अभी ध्यान देना लिमिट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट्स हम कैसे फाइंड करेंगे वो ध्यान देना। तो u मेरे पास क्या है, u मेरे पास है यहां से देखो x माइनस वाई बाय टू, x माइनस वाई बाय टू। अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहले x की लोअर लिमिट ले रहा हूं, x की लोअर लिमिट क्या है, y बाय टू। तो फॉर x इज इक्वल टू वाई बाय टू, एक्स की लोअर लिमिट यहां से दिख रही है y बाय टू है, तो फॉर x इज इक्वल टू वाई बाय टू, एक्स इज इक्वल टू वाई बाय टू यहां पे रखो, तो u बराबर क्या मिलेगा, 0। तो मुझे u की लोअर लिमिट मिल गई। अभी x की अपर लिमिट लो, फॉर x इज इक्वल टू वाई बाय टू प्लस वन, तो मुझे बताओ u क्या होगा, वाई बाय टू प्लस वन माइनस वाई बाय टू जो कि है 1। इसका मतलब मुझे u की अपर लिमिट मिल गई। तो मैंने क्या किया, x के अपर लिमिट्स का, x के लोअर लिमिट और अपर लिमिट का यूज करके और ये रिलेशन यूज करके u के अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैंने निकाल दिए, u का लोअर लिमिट है 0, u का अपर लिमिट है 1। क्लियर इतनी बात। अभी चलो सिमिलरली y में करते हैं, तो y का क्या दिया गया है, v इज इक्वल टू वाई बाय टू, v इज इक्वल टू वाई बाय टू। तो y का लोअर लिमिट लो, y का लोअर लिमिट है 0, उसके लिए v क्या होगा, 0 होगा, v y को यहां रख दो, तो v क्या होगा 0। y का अपर लिमिट लो 4, फॉर y इज इक्वल टू 4, v क्या होगा, v होगा 4 बाय टू डेट इज 2, तो v का अपर लिमिट क्या आया 2। तो मतलब हमने क्या किया, रिलेशन कुछ भी दे सकता है, तो गिवन लिमिट्स का यूज करके, कोई रिलेशन यूज करके हमें लिमिट्स किसी तरह से भी ऑब्टेन करने हैं। इसमें कोई ऐसा फिक्स प्रोसीजर नहीं है, जैसे जो रिलेशन आपको दिखे, जिस टाइप का रिलेशन आप यूज करके लिमिट्स ला सकते हो आप ला दो, ठीक है। तो x के लोअर लिमिट और अपर लिमिट यूज करके हमें किसके लिमिट मिले, u के लिमिट्स मिले, u के अपर लिमिट 0, u का लोअर लिमिट 1, सॉरी u का लोअर लिमिट 0, u का लोअर अपर लिमिट 1। y के अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का यूज करके हमें v के लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल गए। v का लोअर लिमिट है 0 और v का अपर लिमिट है 2। तो मुझे बताओ u कहां से इंटीग्रेशन होगा, 0 से 1 तक, और v क्या लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2। v का लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट क्या है 2। अभी ध्यान से देखो, पहले इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना था, फिर हमने जैसे चेंज ऑफ वेरिएबल्स लगाया तो ये वाला इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। और आप देख सकते हो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना इजी है कंपेयर टू दिस इंटीग्रेशन, क्योंकि वहां पे तो 2x माइनस वाई बाय टू था, दो फंक्शन थे, फिर उसका इंटीग्रेशन करते, फिर वहां पे इतने लंबे लिमिट लगाते y बाय टू टू वाई बाय टू प्लस वन। और इस इंटीग्रेशन का सोल्व करने का एक फायदा ये भी हुआ कि यहाँ पे जो लिमिट्स है x के को y के फॉर्म में, बल्कि यहां पे जो लिमिट्स है x के वो y के फॉर्म में है, लेकिन यहां पे दोनों वेरिएबल के लिमिट्स u एंड v नंबर्स के फॉर्म में। और अगर लिमिट्स नंबर्स के फॉर्म में है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी है कंपेयर होगा लिमिट्स क्या हो, फंक्शन के फॉर्म में हो। तो इस प्रॉब्लम को सिंपली आप इंटीग्रेट करो, यहां पे जैसे x और आपको डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है ना, पहले विथ रिस्पेक्ट टू u करो, v को कांस्टेंट मानो, फिर विथ रिस्पेक्ट टू v करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको डबल इंटीग्रल सॉल्व करना आता है, जैसे वहां पे dx dy होता था, सिंपली यहां पे du dv है और कुछ भी नहीं है। तो इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करो और मुझे बताओ रिजल्ट क्या आया। 8, मुझे लगता है 8 आपका आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 8 नहीं आएगा, 8 गलत है जो भी लिखा है। तो फटाफट इस इंटीग्रेशन का आंसर निकालो, मतलब इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे दोनों आंसर बराबर आएंगे, इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे दोनों आंसर क्या आएंगे, बराबर आएंगे, दोनों आंसर बराबर आएंगे। फटाफट इसको सॉल्व करो। 2, वेरी गुड, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर
2 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। वेरी गुड, इसका आंसर 2 आएगा। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसको आप सिंपल जो तरीका था पहले उसके रिस्पेक्ट वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करो, एक्स के लिमिट रखो, फिर ओवरऑल फंक्शन वाई आएगा, वाई को सॉल्व करो तो देखो कि दोनों, उसमें भी आंसर 2 आएगा, उसमें भी आंसर 2 आएगा। अभी यहां पे ध्यान रखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है जैकोबियन का, तो ये u और v का ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। u एंड v का ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जैकोबियन का जिसमें चेंज ऑफ वेरिएबल्स करने हैं, तो कन्वर्जन फॉर्मूला क्या लगाना है वो आपको क्वेश्चन में देगा। उसको आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपका हेडेक नहीं है। वो u एंड v का रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। वो कुछ पेपर सेटर का हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है, वो दिया जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है? समझ में आ गया कैसे करना है? ओके, तो इसको मिटा देता हूं। तो एक्चुअली हमने किया क्या, उस पर थोड़ा हम गौर करते हैं। देखो अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं। हम एक्स वाई प्लेन में से यूवी प्लेन में गए ही क्यों वो देखो। एक्स वाई प्लेन में से यूवी प्लेन में जाने का एक ही रीजन था कि यहां पे इंटीग्रेशन सॉल्व करना इजी है, क्योंकि लिमिट्स क्या आ गए, कौन सा, दोनों वेरिएबल्स के लिमिट्स यू और वी नंबर्स के फॉर्म में आ गए, तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना इजी है कंपेयर टू अगर लिमिट्स क्या हो एक्स और वाई। तो एक्स वाई प्लेन में से यूवी प्लेन में जाने का क्या फायदा हुआ वो देखो। पहले मैं एक्स वाई प्लेन में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करता हूं, फिर यूवी प्लेन में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करता हूं। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू वाई बाय टू, ये क्या है x इज इक्वल टू वाई बाय टू प्लस वन, ये क्या है y इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है y इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू वाई बाय टू का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 2x वाला लाइन। y इज इक्वल टू 2x वाला लाइन कहां से पास होगा, ओरिजिन से। कहां से पास होगा, ओरिजिन से। तो ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2x, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2x। दूसरा लाइन क्या है, y इज इक्वल टू, दूसरा लाइन यहां पे मैं रफली लिख रहा हूं, y प्लस 2 1 इज इक्वल टू x। तो ये कौन से इक्वेशन का लाइन है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। स्लोप पॉजिटिव है तो ये भी कुछ यहीं जाएगा लाइन, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होगा। अभी ध्यान दो, इसको मैं लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरा एक्स वाई, हम अभी क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, और अगर यूवी प्लेन में चले गए तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या था। यूवी प्लेन में चले गए तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेगा। तो एक्स वाई प्लेन में पहले एक्स का लिमिट हमने लिखा y बाय टू, तो y क्या होगा 2x। फिर क्या दिया गया है, y प्लस 2 बाय 1 इज इक्वल टू x, मतलब क्या होगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 वाला लाइन कैसा होगा वो देखो। अगर मैं x बराबर यहां पे 0 रखूंगा, x बराबर 0 के लिए y कहां से पास होगा, माइनस 2 से। कहां से, माइनस 2 से, मतलब ये वाली पॉइंट से, मतलब ये वाली पॉइंट से। x अगर 0 होगा तो y क्या है, माइनस 2, y क्या है, माइनस 2। और अगर x 1 होगा, और अगर x 1 होगा तो y क्या होगा, 0। अगर x 1 होगा तो y क्या होगा, 0। और अगर x 0 होगा तो y बराबर क्या होगा, माइनस 2, y बराबर होगा माइनस 2। तो यहां से ये लाइन पास होगा, यहां से ये एक लाइन पास होगा, यहां से एक लाइन ये पास होगा। क्लियर इतनी बात, ये एक लाइन होगा। दूसरा क्या है, y बराबर 0, तो y बराबर 0 यही होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और y बराबर 4 क्या होगा, y बराबर 4। तो देखो y बराबर 4 वाला लाइन कौन सा होगा, y बराबर, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। अभी ध्यान देना, ये जगह कम पड़ रही है, जगह कम पड़ रही है, इसमें ऐसा होगा कुछ, यहां पे y इज इक्वल टू 2x होगा, y इज इक्वल टू 2x, और ये लाइन इसको कहीं जाके इंटरसेक्ट मारेगा, ये लाइन कहीं इसको इंटरसेक्ट मारेगा। चलो इसको फिर से मैं सॉल्व, मुझे आपको दिखाना है एक्चुअली रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैं इसको फिर से जरा थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया है ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है ये दुनिया में। ठीक है, तो अभी हम ब्रेक लेंगे 2-5 मिनट में। ओके, तो रीजन इन यूवी प्लेन, रीजन इन यूवी प्लेन। तो चलो मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि अच्छे से कर पाए हम, तो आपको दिखेगा कि क्या एक्चुअली में हम कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा एक एक्स वाई प्लेन, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। तो पहला इक्वेशन का लाइन क्या है, y बराबर 2x, क्या है, y बराबर
2x, ये क्या है y बराबर 2x, ये जो इक्वेशन है वो क्या है y बराबर 2x। दूसरा इक्वेशन क्या बना था, दूसरा इक्वेशन बना था y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 मतलब जब x बराबर 0 होगा तो y होगा माइनस 2, y होगा माइनस 2, और जब x बराबर 1 होगा तो y होगा 0, y क्या होगा 0। तो इक्वेशन यहां से पास होगा, ये लाइन कुछ यहां से यूं पास होगा, कुछ यूं पास होगा, क्लियर, ये लाइन यहां से कुछ यूं पास होगा, इसका भी ये भी जाएगा सीधा। y इज इक्वल टू, अभी दोनों का स्लोप सेम है, देखो दोनों का स्लोप सेम है, देखो इसका भी स्लोप y इज इक्वल टू 2x प्लस सी है। तो देखो हम चेक भी कर सकते हैं क्या ये लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और ये क्या है y इज इक्वल टू 2x, ये क्या है y इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे देखो ये वाला जो इक्वेशन है ये क्या है y इज इक्वल टू 2x, अगर y इज इक्वल टू 2x हम यहाँ पे रखें तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल में होंगे। जबरदस्ती के यहाँ पे इंटरसेक्शन हमने बना दिए, दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल में होंगे। चलो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। देखो एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x। एक क्या है लाइन y इज इक्वल टू 2x, दोनों का स्लोप क्या है सेम है, दोनों लाइन इसका मतलब क्या होंगे पैरेलल में होंगे, ये कहीं भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगे, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो सिंपली फिर तो हमारे लिए काम आसान है, जबरदस्ती के इंटरसेक्ट कृपया करके ना बनाए। ये हो गया y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, और दूसरा लाइन यहां पे आएगा यूं वाला, दूसरा लाइन यहां पे आएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, क्लियर। तो ये दो लाइन मेरे बन गए। फिर क्या यहां पे बोल रहा है, ध्यान से देखो, फिर यहां पे बोल रहा है कि y बराबर 0, तो y बराबर 0 ये वाला रीजन होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला, y बराबर 0 कौन सा रीजन होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला, y बराबर 0। ये क्या था y इज इक्वल टू 2x, ये लाइन कौन सा है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, क्योंकि ये दोनों लाइंस का स्लोप सेम है। ध्यान से देखो दोनों लाइन का स्लोप सेम है तो दोनों लाइन क्या होंगे एक दूसरे को पैरेलल होंगे। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होगा y बराबर 0, और एक वर्टिकल लाइन चाहिए y बराबर 4 वाला, ये मेरा आ गया वर्टिकल लाइन y बराबर 4, y बराबर 4। तो ये जो मेरा एरिया है जो आपको पूरा ब्लू कलर का दिखेगा, ये वाला एरिया ये मेरे इंटरेस्ट का एरिया है, ये मेरा हो गया एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या हो गया एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे ये मुझे दिख रहा है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये सारे लिमिट्स को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर इतनी बात हो गया, सारे लिमिट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेरा था एक्स वाई प्लेन में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ये मेरा क्या था, हाँ बिल्कुल नॉट इंटरसेक्ट, हाँ बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं था, मैंने ये ऑब्जर्व नहीं किया था पहले। देखो एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, दोनों पैरेलल लाइंस होंगे, दोनों इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा हो ही पॉसिबल ही नहीं है कि y इज इक्वल टू 2x भी हो और y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 भी हो। अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने बताया था ऐसा, चलो वो सब छोड़ो। तो एक इक्वेशन है, दोनों का स्लोप सेम है, दोनों पैरेलल होंगे, पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये था रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ये था रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी जैसे ही चले गए यूवी प्लेन में, कहां पे चले गए यूवी प्लेन में, तो देखो क्या बना यूवी प्लेन, ये मेरा क्या है यूवी प्लेन। तो यूवी प्लेन में देखो क्या है u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, ये होगा अपना u इक्वल टू 0 मतलब v एक्सिस, u इज इक्वल टू 1 क्या होगा, u इज इक्वल टू 1 एक लाइन होगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन। v इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा होगा u एक्सिस, ये होगा v इज इक्वल टू 0, और v इज इक्वल टू 2 क्या होगा, v इज इक्वल टू 2 होगा आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पे मेरा ये बना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे क्या बना, ये बना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, इसको ब्लैक कर देता हूं। ये क्या है रेक्टेंगल है, ये क्या है एक रेक्टेंगल है, ये क्या है रेक्टेंगल। ये मेरा 0 0 वाला पॉइंट हो गया, ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया 1,1,0 वाला पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया 1,2 वाला पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया 0,2 वाला, 0,2 वाला। तो यहां पे देखो क्या था पैरेललोग्राम था, और वहां से हम कहां पे चले गए, हम यहां पे चले गए रेक्टेंगल में, हमें यहां पे क्या मिल गया रेक्टेंगल मिल गया, क्या मिल गया रेक्टेंगल। तो आप देख सकते हो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो गया। एक्स वाई प्लेन में ये पैरेललोग्राम था,
तो उसका इंटीग्रेशन करना, डबल इंटीग्रेशन करना टफ था, लेकिन उसी को ही हमने यूवी प्लेन में कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। और हमेशा डबल इंटीग्रल्स में रेक्टेंगल के साथ अगर रीजन आपका रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है तो वहां पे इंटीग्रेशन करना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो दोनों वेरिएबल के लिमिट्स नंबर्स के फॉर्म में ही आएंगे, किसी भी वेरिएबल्स के लिमिट किसी दूसरे फंक्शन के फॉर्म में नहीं आएंगे, किसी दूसरे फंक्शन के फॉर्म में नहीं आएंगे। ओके, तो समझ में आ गया, चेंज ऑफ वेरिएबल्स का यही गेम होता है। आप क्या कर रहे हो, सिंपली कॉम्प्लिकेटेड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में से जो सिंपल पॉसिबल रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वहां पे आप जा रहे हो। कॉम्प्लिकेटेड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में से आप कहां पे जा रहे हो, सिंपल रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में जा रहे हो। कभी कभी क्या होता है यहां पे, जब आप मतलब जो आपको डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया हो, डबल इंटीग्रल का, वहां पे अगर ये लाइन के इक्वेशन यूज करके आप रीजन बनाओगे तो कहीं कहीं पे ट्राइंगल भी बनेगा, कहीं कहीं पे ट्राइंगल भी बनेगा। और यूवी में अगर जाओगे तो वहां पे रेक्टेंगल या स्क्वायर ही बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे थे चीजों को इजी करने के लिए, वैसे ही चेंज ऑफ वेरिएबल्स क्यों कर रहे हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कॉम्प्लिकेटेड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में से सिंप्लीफाइड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में चले जाए, और कुछ भी नहीं। समझ में आ गई बात समझ में आ गई? फटाफट मुझे बता दो, बात समझ में आ गई? चेंज ऑफ इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल व्यू यही है, एक्चुअली ज्योमेट्रिकल सिनेरियो यही है। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, मैथमेटिकली तो हमने देख लिया कि कर रहे थे, मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज करके लिमिट हमने ड्रॉ कर दिए, लिमिट लिख दिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 2 आंसर आ गया। लेकिन ज्योमेट्रिकली एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में से सिंपल रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में जा रहे हैं। फटाफट मुझे बता दो, क्लियर हो गई चीजें अगर क्लियर हो गई तो फटाफट बता दो, फिर अभी हम ब्रेक लेंगे। मैं आपको ब्रेक में कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं दूंगा, बस इतना सॉल्व कर देना और चीजों को समझ लेना, एक्चुअली बैक ऑफ द माइंड रखना हम कर क्या रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कर क्या रहे। अभी 3 प्रॉब्लम हमारे बाकी है। एक प्रॉब्लम है ट्रिपल इंटीग्रल्स का, एक प्रॉब्लम क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल्स का, और 2 प्रॉब्लम है पार्शियल डेरिवेटिव्स के। पार्शियल डेरिवेटिव्स के प्रॉब्लम्स हम एप्लीकेशन वाले लेंगे। हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालना है वो देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और उसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे यूजिंग लाग्रांजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो यहां तक ये सब चीजें क्लियर हो गई। मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल्स क्यों कर रहे हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, वैसे ही चेंज ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग जैकोबियन, ये एक टूल है इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने के लिए। बस यही था गेम, और कुछ भी नहीं था। अब पता नहीं आपने ये सब चीजें पढ़ी है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पढ़ लो और समझ लो चीजें।